नमस्कार। चलिए आज भगवत गीता के 10वें अध्याय में उतरते हैं, जिसे विभूति योग भी कहते हैं। असल में ये अध्याय भगवान की अनंत शक्तियों, वो कैसे हर जगह मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों में हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, इसी के बारे में है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? यह अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है। सोचिए जरा, हम इंसान, हमारा मन, हमारी समझ, सब कुछ कितना सीमित है ना? तो फिर इस छोटे से दिमाग से हम उस असीम, उस अनंत शक्ति को कैसे समझें जो हर कण कण में मौजूद है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि वो ही हर चीज का, हर किसी का आदि कारण है, मतलब जहां से सब कुछ शुरू हुआ। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उनका परम वचन है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े देवता और महान ऋषि भी उनके असली स्वरूप को, उनके ओरिजिन को नहीं समझ सकते। अब सवाल उठता है, क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो उन देवताओं और ऋषियों के भी स्रोत हैं। जैसे एक लहर पूरे समंदर की गहराई को कैसे नाप सकती है, बिल्कुल वैसे ही यहां दो शब्द आते हैं जो बहुत गहरे हैं, अजन्मा और अनादि। अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, और अनादि जिसका कोई आदि, कोई शुरुआत ही नहीं है। गीता कहती है कि जो इस सच्चाई को सच में समझ लेता है कि भगवान समय और सृष्टि के परे हैं, वो सारे मोह और पापों से आजाद हो जाता है। और बात सिर्फ देवी देवताओं या इंसानों की नहीं है। हमारी सारी भावनाएं, हमारे सारे गुण, चाहे वो हमारी बुद्धि हो, हमारा ज्ञान, माफ कर देने की हमारी क्षमता, सच, सुख, दुख, यहां तक कि डर और निडरता, ये सब कुछ, सब कहां से आ रहा है? उसी एक परम स्रोत से। इसका मतलब हमारे होने का हर एक पहलू उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब समझना तो है, लेकिन ये गहरा ज्ञान मिलेगा कैसे? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ है, पर उसके लिए मन की एक खास अवस्था चाहिए। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो कुंजी क्या है? अटूट भक्ति। कृष्ण यहां वादा करते हैं एक खास तोहफे का, उन लोगों के लिए जिनका मन, जिनका दिल हमेशा प्यार से उनमें डूबा रहता है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये दिल का कनेक्शन है, पूरा समर्पण। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, भक्त का काम है लगातार प्यार से भगवान का चिंतन करना, उनके बारे में बात करना। स्टेप 2, बदले में भगवान क्या देते हैं? वो देते हैं बुद्धि योग, मतलब डिवाइन इंटेलेक्ट। और स्टेप 3 यानी नतीजा, भगवान खुद अपने ज्ञान रूपी दीपक से भक्त के दिल के अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है उसे मिटा देते हैं। कितना सुंदर है ये! ज्ञान एक तोहफे की तरह मिलता है। अब अर्जुन को ये बात समझ आने लगी है, तो वो कृष्ण से कहते हैं कि वो अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में और बताएं। और बस यहीं से इस अध्याय का सबसे शानदार, सबसे भव्य हिस्सा शुरू होता है। अर्जुन अब पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं कि कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं। और उनका सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। वो कह रहे हैं, मुझे अपनी उन विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए, ताकि मैं आपको हर जगह, हर चीज में देख सकूं और आपका चिंतन कर सकूं। तो कृष्ण अपनी लिस्ट कहां से शुरू करते हैं? किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि सबसे अंदर की, सबसे पर्सनल चीज से। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के दिल में बैठी हुई आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हो। मतलब भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही हैं। यही इस अध्याय का सार है। अब कृष्ण उदाहरण देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियों में देखो, आदित्यों में वो विष्णु हैं, रोशनी देने वालों में वो चमकता हुआ सूरज है। और जब बात ज्ञान की हो, तो वेदों में वो सामवेद हैं, और सारी इंद्रियों में वो हमारा मन है। और तो और सभी विज्ञानों में वो आत्मविज्ञान यानी साइंस ऑफ द सेल्फ है। और लिस्ट आगे बढ़ती है। वो कहते हैं, देवताओं में मैं शंकर हूं, सेनापतियों में स्कंद और पहाड़ों में सुमेरु। हर कैटेगरी में जो बेस्ट है वो कृष्ण की ही विभूति है। और सबसे खास बात, वो अर्जुन से कहते हैं, और पांडवों में मैं तुम हो अर्जुन। सोचिए, ये अर्जुन के लिए कितना बड़ा सम्मान होगा। तो ये जो इतनी लंबी लिस्ट है, ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। असल में ये सब एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या है वो सच्चाई? और अब आता है इस अध्याय का क्लाइमैक्स। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें शक्तिशाली, सुंदर या शानदार दिखे, समझ लो कि वो सब मेरे ही तेज के एक छोटे से अंश से निकला है। मतलब दुनिया की हर महान चीज, हर खूबसूरत चीज, वो सब उसी एक दिव्य रोशनी की एक चिंगारी भर है। सिर्फ एक अंश। जरा इस एक शब्द पर रुक कर सोचिए, एक अंश।
पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इतनी गैलेक्सीज, इतने तारे, इतनी दुनियाएं, ये सब कुछ उस परम शक्ति के सिर्फ एक छोटे से हिस्से, एक फ्रैक्शन पर टिका हुआ है। ये कल्पना से भी परे हैं। और यही बात हमें इस अध्याय के सबसे चौंकाने वाले, सबसे दिमाग घुमा देने वाले निष्कर्ष पर ले आती है। अंत में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस सारी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं अपने सिर्फ एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए खड़ा हूं। बस एक ही वाक्य में उन्होंने पूरी बात खत्म कर दी। और यहीं पर ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर ये सब कुछ, ये पूरी सृष्टि सिर्फ एक मामूली सा अंश है, तो फिर वो संपूर्ण कैसा होगा? उस पूरी शक्ति का स्वरूप क्या होगा जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है ना।